नमस्कार। हम समझने वाले हैं भाग्य क्या है। बहुत ही जो है यह जागरूकता से भरा क्वेश्चन है, तो समझते हैं। भाग्य यानी भाग्य का अर्थ जीवन में जो प्राप्त परिस्थिति है, ठीक है, वही भाग्य है। सुख दुख घटना कर्म जो होते रहते हैं, सीधे शब्दों में कहें जो हमें मिलता है, जिसे हम टाल नहीं पाते हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा, वही भाग्य है। भाग्य की उत्पत्ति कैसे होती है? भाग कहीं आसमान से टपक नहीं पड़ता है, ठीक है, ईश्वर ऐसे झर्र से फेंक नहीं देते हैं। पिछले कर्मों का फल भाग्य है। जो हमने कर्म किए थे, हमने संचित किया था, पूर्व जन्म या अतीत में किए हैं, वे संग्रहित हो जाते हैं और वही संचित कर्म, उसी के अनुसार हमें भाग्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। उनमें से कुछ इस जन्म में फल देने के लिए निकलते हैं और कुछ प्रारब्ध में बन जाते हैं। कुछ तीव्र होते हैं, कुछ समय के बाद मिलते हैं, यानी कुछ जन्मों के बाद भी मिल जाते हैं। यही प्रारब्ध हमारे भाग्य के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है, इसलिए कहा जाता है हमेशा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा भाग्य बनेगा। और भाग्य और वर्तमान कर्म, इसको समझो। जो बीता हुआ है अब बदल नहीं सकते हो, लेकिन वह भाग्य है। और जो आज कर रहे हो वह बदल सकते हो, वह कर्म है, तो कर्म को सुधारो, ठीक है। आज का कर्म कल का भाग्य होने वाला है, इसलिए आज ही सुधर जाओ पहले ही। और भाग्य के रूप सुखद भाग्य और दुखद भाग्य। अच्छे कर्मों की प्राप्त परिस्थितियाँ जो होती हैं, तो जैसे उत्तम परिवार, स्वास्थ्य वगैरह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, ये सारी चीज़ें, मान सम्मान, सब सुखद हैं। और जो दुखद क्या है, पिछले पाप या नकारात्मक कर्मों के कारण, जैसे बीमारी, विभिन्न प्रकार की संघर्ष, असफलता, कष्ट आदि वगैरह होता रहता है, वो जो है दुखद भाग्य है। तो आप कहते हो कौन सा भाग हम लेकर आए हैं, कौन सा भाग लेकर पैदा हो, वो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह आप बोलते रहते हो। आपने ही काम किया है, उसी का फल मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य को कैसे समझोगे यह भी जान लीजिए अभी। जैसे कि मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा उठता है और नीचे गिरता है। उपनिषद यानी भगवत गीता में यह बताया गया, मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार वो श्रेष्ठ बनता है और जो है जैसे अश्रेष्ठ उसको कह सकते हो। और उपनिषद में क्या कहा गया है? भाग्य को केवल अतीत का परिणाम बताया गया है और मुक्ति मार्ग सत्कर्म और आत्मज्ञान से है, ठीक है। और भाग्य बनाम ईश्वर, ईश्वर को जो आप बीच में ले आते हो, लोग अक्सर पूछते हैं अगर सब भाग्य है तो ईश्वर क्या करता है? ईश्वर हमें बुद्धि और शक्ति देता है। इतने सारे मार्ग आपको बता के रखा है कि ताकि जो है आप सही सदमार्ग पर हमेशा चलो, ठीक है। और मैं भी लाइव आती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, ताकि आप सब साथ मार्ग पर रहो, अच्छी अच्छी चीज़ों को जान सको। तो कहीं ना कहीं एक माध्यम यह भी है। और जो है ईश्वर हमें बुद्धि और शक्ति देता है, हमें मार्ग दिखाता है, मार्ग दर्शनों के अनुसार। और महापुरुषों के आदर्श बना लो, आदर्श उनको बनाओ, जीवन परिचय उनका पढ़ो, देखो कैसे कैसे उन्होंने कैसे कार्य किया है। लेकिन कर्म का चुनाव हमारा है, या हमें यानी कर्म कैसे करते हो यह चुन सकते हो और फल उसी के अनुसार मिलता है। यानी ईश्वर न्यायाधीश है, पर कर्म का लेखक हम खुद हैं, ओके। भाग्य पिछले कर्मों का फल है, कर्म वर्तमान का चुनाव है, और जो बदल सकता है वह कर्म है, जो नहीं बदल सकता है वह भाग्य है। अच्छे कर्म करके हम अपने आने वाले भाग को सुंदर बना सकते हैं।